हाय एवरीवन, वेलकम टू बिहार कंपटीशन। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, जो 72वीं बीपीएससी आपको आने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए आवश्यक है कि समय से पूर्व यदि आप तैयारी कीजिएगा। समय से पूर्व यदि आप तैयारी करते हैं तभी जाके क्या होगा कि 72वीं बीपीएससी में आप क्या कर पाइएगा, वहाँ पे स्कोर कर पाइएगा। ना केवल स्कोर होगा बल्कि क्या होगा कि आप वहाँ पे अच्छे तरीके से प्रीलिम्स और मेंस को भी कर पाओगे। उसके लिए यही है कि अभी आपको सबसे ज़्यादा आइडियल टाइम है, क्योंकि आपको पता है कि 71वीं बीपीएससी का जो होना था अब वो हो चुका है। क्योंकि अब इसमें ना तो फॉर्म आप भर सकते हैं ना आप कुछ और कर सकते हैं, ठीक है। तो 72वीं बीपीएससी के लिए देखो, अभी यदि थोड़ा सा ट्रेंड को एनालिसिस करेगा तो लगभग 6 महीने का समय मिलता है, ठीक है। तो 6 महीने का समय मिलता है। 6 महीने में आप यही कीजिएगा कि प्रॉपर आप उसके जो सिलेबस है, तो सिलेबस को आप देख लीजिए। तो देखिए, जो आपको अभी का समय है, ठीक है। यदि यदि अभी के समय में आप यदि स्टार्ट करते हो, ठीक, तो आपके पास लगभग 5 से 6 महीना मिल जाएगा, जिसके लिए आप क्या कर सकते हो। ना केवल आप प्री का तैयारी कर पाइएगा बल्कि आप मेंस का भी तैयारी कर पाइएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आप प्रॉपर ब्रेक डाउन करेंगे सिलेबस का, और सिलेबस के आगे भी देखेंगे कि अब आगे का राह कैसे होगा, ठीक। तो देखो, जो 72वीं बीपीएससी है उसका यदि आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, ठीक है, तो छात्रों का डिमांड भी था। और इस पक्ष में तो हम खास करके थे नहीं, मगर जब बार बार डिमांड होने लगा तब मेरा दायित्व और मजबूरी दोनों बन गया कि आप लोग के लिए करें। तो 72वीं बीपीएससी के लिए आपको प्रॉपर एक डेडिकेटेड बैच होगा, ठीक है। और इस बैच में दो चीज़ है, ठीक है। जो छात्र मेंटरशिप नहीं भी लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी जगह है, और जो लेना चाहते हैं उनके लिए भी। और उसके पीछे कारण यही है कि कुछ कुछ छात्र क्या होता है कि अब उनको स्वयं से ये रहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उसको हर हमेशा क्या करे कि हाथ पकड़ के उसको चलते रहे, ठीक है। तो जो वो छात्र हैं तो उनके लिए, या फिर जो फ्रेशर हैं तो उनके लिए मेंटरशिप बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, ताकि आपको डे बाय डे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पूरी जर्नी में आपको क्या किया जाए, आपका हैंड पकड़ के चला जाए, ठीक है। और बाकी जो वेटनर छात्र हैं जो एक बार प्रीलिम्स में किसी कारण से रुक गए हैं, या फिर 2 बार या 3 बार, 4 बार या 5 बार, ठीक है, तो उनके लिए यही होगा कि आप तो क्या कीजिएगा, जो फ्री वाला है आप उसके मटेरियल को यूज कीजिए। और नहीं तो आप भी चाहिए तो आप भी क्या कीजिएगा, मेंटरशिप में आ जाइए। मेंटरशिप में मेन बेनिफिट आपको यही है कि आपको एक डेडिकेटेड क्या होगा कि आपके पास एक मेंटर होगा, और कोई और नहीं, मैं स्वयं रहूँगा। और इसमें क्या होगा कि आपको रोज़ डे बाय डे आपको ट्रैक किया जाएगा। और ट्रैक करने के अलावा क्या होगा कि जो प्रीलिम्स है, मेंस है, ठीक है, इसके लिए आपको प्रॉपर क्या किया जाएगा, टारगेट दिया जाएगा। आपको वो अचीव करना रहेगा। नहीं अचीव कीजिए तो हो सकता है डांट पड़े, सुनना पड़े, ठीक है। तो ये चीज़ होगा। और जो आप फ्री वाला करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, तो दोनों के लिए बेनिफिट है। इसमें मेंटरशिप में और फ्री वाले में किसी भी प्रकार का जो कंटेंट होगा, ठीक है, तो कंटेंट में किसी भी प्रकार का डिफरेंसेस नहीं होगा। बस मेंटरशिप में यही होगा कि अब उस छात्र को रोज़ क्या करना पड़ेगा, रोज़ आपको उसको रिमाइंड करवाना पड़ेगा कि आपको ये क्या करना है, ये टास्क को कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी जो मेंटरशिप वाले छात्र होंगे तो उनको 1 to 1 मेंटरशिप तो रहेगा ही। कभी भी उनको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो उनको सॉल्व करवाने के लिए हमेशा 24/7 हेल्प रहेगा। आपको टेलीग्राम लिंक दिया जाएगा, ठीक है। आपका एक अलग से ग्रुप होगा, व्हाट्सअप ग्रुप होगा, वहाँ पे आप कभी भी मैसेज कीजिए, जो भी समस्या आप क्या कीजिए उसका समाधान करवाइए। और मेंटरशिप में और बैच में दो फ्रॉड बहुत बड़ा चलता है, ठीक है। आपको उसको बताते हैं। उसके पीछे कारण है कि इस चीज़ को हम स्वयं अनुभव किए हैं, यही कारण बताते हैं। देखो, कोई भी बैच कहीं से भी लो, ठीक है, चाहे हमसे या फिर कहीं और से, तो वहाँ पे क्या होता है कि यदि आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो होगा तो रिकॉर्डेड वीडियो में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपके पास कोई व्यक्ति वहाँ पे रहता नहीं है जो आपको क्या करे कि आपको कोई समस्या हो तो गाइड करे, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो में आपको वीडियो क्योंकि ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया हुआ, तो रिकॉर्ड हो गया तो उसमें किसी प्रकार का सुधार संभव नहीं है। तो वहाँ पे आप क्या कीजिएगा, आप चुपचाप क्लास कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो कोई सॉल्व करवाने के लिए नहीं होगा, ठीक है।
मगर वही रिकॉर्डेड वीडियो और किसी प्रकार का प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड किया जाए, चाहे व्हाट्सअप हो, टेलीग्राम हो, या फिर कोई मोबाइल नंबर हो, या फिर ईमेल हो, जहाँ पे आप मैसेज किए और आपको क्या हो कि इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाए, तो वो वाला सही रहता है। और रिकॉर्डेड में चाहे सिविल सर्विस का हो या फिर बीपीएससी का हो या फिर कोई भी अन्य जो एग्ज़ाम होता है, उस सारे में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं रहता। ठीक है, कोर्स एक बार सोल्ड हो गया, बात वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं होगा, क्योंकि आपको रोज़ वीडियो अपलोड होगा और आपका जो प्रॉपर एक टेलीग्राम लिंक होगा वहाँ पे आपको वीडियो दिया जाएगा और आपके पास एक्सेस करने का ये सारा चीज़ रहेगा, टेलीग्राम, व्हाट्सअप। ठीक है, उसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर। और इन सभी के अलावा क्या होगा कि संडे संडे आप क्या कीजिएगा, डॉट सेशन आप करते जाइएगा और वीडियो के कमेंट में आप कर दीजिएगा। तो आप जो भी छात्र जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप उनसे इंक्वायरी कर सकते हैं कि जब भी कोई भी कमेंट करता है क्या होता है, उसका डॉट का हमेशा या फिर कमेंट का हमेशा क्या होता है कि रिप्लाई मिलता है, इंस्टेंट रिप्लाई मिलता है। ठीक, तो ये सारा चीज़ है जो आपको मिलेगा। बाद बाकी मेंस आंसर राइटिंग होगा ही, और पीडीएफ वगैरह के लिए परेशान नहीं होना, क्योंकि चाहे प्रतियोगिता दर्पण हो या फिर हिस्ट्री, केमिस्ट्री, पॉलिटी, जिस भी सब्जेक्ट का हो, कभी भी पीडीएफ के लिए किसी प्रकार का आपको क्या किया गया, चार्ज नहीं किया गया। ठीक, और इन सब के अलावा देखो, यदि किसी कारणवश क्या होता है कि छात्र का वैसे प्रीलिम्स रुकेगा नहीं, यदि जो बताया जाएगा रोड मैप यदि आप उसको फॉलो कीजिएगा तो आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। उसके पीछे कारण है क्योंकि प्रीलिम्स 2018 में, 18 के अलावा फिर 19 में, ठीक है, और 19 के अलावा एक बार और हम दिए हुए थे। ठीक है, तो 3 बार दिए हुए हैं। और देखो जैसे कि 2018 में जब आप प्रीलिम्स का बीपीएससी का दिए हुए थे तो उस टाइम में लगभग कितना 84 के आसपास कट ऑफ गया हुआ था। ठीक है, 84 के पास गया हुआ था। तो उस टाइम में मेरा अपना स्वयं का बता रहे हैं 79 के आसपास आया हुआ था। ठीक है, एकदम करेक्ट। और वो क्वेश्चन पेपर भी शायद होगा अभी भी, तो किसी दिन होगा तो आपको दिखाएंगे। तो यही कारण है कि आपको बताते हैं कि प्रीलिम्स क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं। ठीक, और जहाँ तक फ़ी का बात रहा, तो फ़ी देखो कोर्स का और कंटेंट का कभी ना लगा था ना कभी लगेगा। ठीक है, जो आपको फ़ी लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ मेंटरशिप का। उसके पीछे कारण क्या है कि अब आपके पीछे एक आदमी हमेशा क्या रहेगा कि हमेशा एक आदमी आपके पीछे डेडिकेट लगा हुआ रहेगा। अब जिसका काम होगा कि आप कभी भी फ़ोन उठा के कॉल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, तो आपको रिप्लाई देने के लिए एक व्यक्ति रहेगा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ उसका मेंटेनेंस का लगेगा। और देखो क्योंकि इस बैच में क्या होगा कि आपको आप भीड़ भीड़ नहीं होगा। भीड़ कहने का सेंस क्या होगा कि जैसे कि मान के चलिए कि अभी 71वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम है। ठीक है, तो इसमें मान चलो कि 1500 पोस्ट है। तो 1500 पोस्ट है और मान के लो कि मेरे पास बैच चल रहा है और वहाँ पे क्या हो कि कम से कम 2000 छात्र हो। ठीक है, 2000 छात्र हो। तब एक बात बताओ कि शिक्षक चाहे जितना क्या हो कि ईमानदार हो, डेडिकेटेड हो, तो इसमें से मैक्सिमम रिजल्ट यदि करवा लेगा तो कितना छात्र का करवाएगा, इस 1500 का करवाएगा। ठीक है, 1500 का ही ना फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम मंगवा लेगा। ठीक है, करवा के तो जो 500 छात्र होगा उस छात्र का क्या होगा, उस छात्र का तो भविष्य बर्बाद ही होगा, क्योंकि उसके साथ प्रॉपर क्या किया जा रहा है, खेला जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं होगा। 50 स्टूडेंट का बैच होगा और उस 50 स्टूडेंट को प्रॉपर क्या किया जाएगा, उनके मंजिल तक ले जाया जाएगा। और लेकिन उसके लिए यही है कि जो आपको रोड मैप दिया जाएगा आपको उसका पालन करना पड़ेगा। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मेंटरशिप में आप फी दे के निकल जाओगे और काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आपके साथ 24/7 क्या होगा कि आपका ट्रैक होगा, ताकि पता चल पाए कि आपको जो बताया जा रहा है आप कर भी रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। ठीक, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हमको लगा कि आपको यहाँ पे भीड़ नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 50 स्टूडेंट होगा। ठीक है, 50 स्टूडेंट होगा और उनका प्रॉपर क्या किया जाएगा, दायित्व लिया जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि कोचिंग में आप कहीं पे भी ले लेते हैं, लेने के बाद आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। आप पास करो फेल करो किसी को मतलब नहीं आता। ठीक है, और एक बार आप कोर्स बाय कर लिए तो फिर भूल जाइए कि आगे क्या होगा। ठीक है, आप पास कर गए तो बहुत अच्छा, नहीं किए तो फिर भूल जाए। मगर यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं, आपको ले जाया जाएगा और किसी कारण बस पहला बात तो रुकेगा नहीं। ठीक है, यदि जो आपको बताएंगे उस रास्ते को पालन कीजिएगा तो जो भी 50 छात्र होगा उसका प्रीलिम्स रुकेगा नहीं, मेंस रुकेगा नहीं। ठीक है, इंटरव्यू तो भाई तुम्हारा और मेरा दोनों का संयोग से ही पास होगा। ठीक,
तो यदि किसी कारणवश रुकता है तो 50% जो भी आपका मेंटरशिप का फ़ी रहेगा वो रिफंड होगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट बैच रहेगा वो आपको फ्री में मिलेगा। तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ है, ठीक है। फ़ी का जहाँ तक बात रहा तो मेंटरशिप का प्रॉपर आपको यहाँ पे क्या होगा, मेंटरशिप का प्रॉपर आपको आ, ये 3000 रहेगा, ठीक है, 3000 रहेगा। और साथ ही जो भी छात्र जो फ्री में बैच लेंगे, जो मेंटरशिप नहीं लेंगे, उनके लिए क्या रहेगा कि 100 का तो आपको एक तो रजिस्ट्रेशन रहेगा, ठीक है। इसके अलावा उनको 1500 और भी उनको पे करना पड़ेगा। एक तो आपको पे करना पड़ेगा यदि कोई PDF ले तो ले, ठीक है। उसके अलावा आंसर राइटिंग चेक करवाएंगे तो उसके लिए व्यक्ति चाहिए, ठीक है, तो उनको ये लगेगा, ठीक। और 50 से एक छात्र क्या होगा कि ज़्यादा नहीं होने वाला। तो ये सारा का सारा चीज़ है, ठीक। अब आते हैं सिलेबस पे। तो देखो सिलेबस का बात करेगा तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो आपको पता है कि सबसे पहले तो आपको क्या होना पड़ेगा कि आप ग्रेजुएट रहिएगा, तभी जाके आप फॉर्म भरिएगा, ठीक है। यदि आप स्नातक किए हैं तभी जाके आप क्या कीजिएगा, इस फॉर्म को फिल कर पाइएगा। और उसके बाद स्नातक किए हुए हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिर आपको 3 चरण में एग्ज़ाम होगा। एक तो प्री का एग्ज़ाम होगा, दूसरा मेंस का होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, ठीक है। तो प्रीलिम्स में देखो सब्जेक्ट वही है, हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री में स्वाभाविक है आपको प्राचीन भारत का, मध्यकालीन भारत का और आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, 3, ठीक है। इसके अलावा ज्योग्राफी रहेगा। तो ज्योग्राफी में भारत के अलावा आपको बिहार का भी पढ़ना पड़ेगा, स्वाभाविक है, बिहार का एग्ज़ाम है, ठीक है। फिर इकोनॉमिक्स रहेगा, तो बिहार का और भारत का मिक्स रहेगा। तो इकोनॉमिक्स बिहार में परेशान बिल्कुल नहीं होना, बिहार स्पेशल जो है तो वहाँ से हो जाएगा, हर चीज़ करवाएंगे, बताएंगे, ठीक। और बिहार स्पेशल का वीडियो करवाएं, बहुत छात्र को पसंद आएगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं और आपके लिए अलग से होगा। इसके अलावा पॉलिटी होगा, पॉलिटी के अलावा इन्वायरमेंट रहेगा। इन्वायरमेंट कैसे, देखो इन्वायरमेंट का मतलब बताते हैं। जैसे कि गंगा में डॉल्फिन है, ठीक है, गंगा में डॉल्फिन है। इसके अलावा क्या होगा कि जैसे आपको घड़ियाल, गंडक नदी जो वहाँ पे घड़ियाल परियोजना बनाया जा रहा है, ठीक। गोगी बिल पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक। इसके अलावा बेगूसराय में कांवर ताल झील है। तो ऐसे करके बहुत सारा चीज़ है, इस सबको मिक्स किया जाता है। रामसार साइट हो गया, जैसे कि पटना में आपको जैविक गांधी नेशनल पार्क है, पटना में जू है, कभी पटना गए होंगे, देखे होंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ क्या होता है, ये सारा इस टाइप का आपको इन्वायरमेंट में पूछा जाता है। साइंस का बात करेगा तो साइंस जनरल रहता है। और जो साइंस एंड टेक रहता है ना, तो साइंस एंड टेक के लिए परेशान नहीं होइए, उसके लिए करंट अफेयर मोर देन सफिशिएंट आपके लिए होगा। तो द हिंदू वैसे हमको तो उचित नहीं लगता है, ठीक है, मगर आदमी करवाता है। फिर भी यदि आप लोग का ये होगा तो द हिंदू हम करवा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर हमको प्रतियोगिता दर्पण सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से जो मैगजीन चाहिए वो प्रतियोगिता दर्पण मोर देन सफिशिएंट है। और द हिंदू का बात कीजिए तो द हिंदू में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको यही आ जाता है कि द हिंदू का जो आपको कवरेज है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, ठीक है। तो वो वहाँ पे आपको हो सकता है ना प्रॉब्लम कर देगा। मेंस में सपोर्ट कर भी दे, मगर मेंस में भी आपको सिलेबस दिखाएंगे तो आप देखिएगा, यदि लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड आप तैयार कर लीजिएगा, मुश्किल से 20 को 25 को टॉपिक है, हर साल रिपीट होता है। आप किसी भी ईयर का जाके सवाल देख लीजिए, गांधी जी का चंपारण मूवमेंट पूछता ही पूछता, हर कीमत पे पूछता, ठीक है। 3-4 पेंटिंग है, जैसे कि मिथिला पेंटिंग हो गया, मंजू कला हो गया, ठीक है, और भी है, पाल कला हो गया, मौर्य कला, इसमें से एक पूछेगा। इस बार तो जो 70वीं BPSC का एग्ज़ाम हुआ तो इसमें मौर्य भी पूछा हुआ था, ठीक है, और शायद पाल भी था। तो इस टाइप करके है कि जो टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर डिफाइन है। मेंस में उतना प्रॉब्लम नहीं है जितना आपको प्रीलिम्स में। और प्रीलिम्स में भी एक चीज़ और प्रॉब्लम होता है, हिस्ट्री के नाम पे आपको क्या किया जाएगा, या तो हिस्ट्री आपको हवा में वही जेनरिक हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। जेनरिक हिस्ट्री का मतलब क्या हुआ कि कहाँ पे गौतम बुद्ध का क्या हुआ कि बुद्ध काउंसिल का सबमिट हुआ बोध गया में, ठीक है, सारनाथ में, लुम्बिनी में, ऐसे ऐसे करके क्या करेगा, पढ़ा देगा। अब वो तुमसे क्या पूछेगा कि तुमसे पूछ लेगा कि अशोक जो बौद्ध धर्म को मानता था तो वो किस संप्रदाय को मानता था, ठीक है। तो महायान के बारे में कोई पढ़ाएगा, कब पढ़ाएगा, 2 ही कंडीशन पे, या तो वो रियल में डेडिकेटेड है आपको पढ़ाने में, ठीक है, तो वो आपको पढ़ा देगा। या फिर दूसरा क्या होता है कि कई बार नॉलेज का कमी होता है, उसके पीछे कारण ये है
कि जिनका भी प्रिपरेशन रहता है या फिर जो भी पढ़ाने वाले रहते हैं, ठीक है, या तो जनरली क्या होता है कि ग्रेजुएशन किया हुआ है एकेडमिक से, ठीक है, बीए किया हुआ है या फिर मास्टर डिग्री किया हुआ है, और वो एक सरसरी निगाह से क्या करता है, प्रीवियस ईयर का सवाल देखा, उसको लगता है कि ऐसे ही आता। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपसे क्या करेगा, उप संप्रदाय पूछ देगा, ठीक है। कई बार क्या होगा कि अब थेरावाद के बारे में पूछ देगा, आधा से ज़्यादा आदमी को समझ में ही नहीं आता रहता है कि ये चीज़ है क्या। और इसके लिए यही कारण है कि जिसको भी हिस्ट्री का वास्तव में नॉलेज हो, ठीक है, जो पीएचडी लेवल का, और पीएचडी लेवल का उसी को होगा जो उस हिसाब से पढ़ा होगा, ठीक है, और एग्ज़ाम को समझता होगा। तो ये सारा चीज़ है। तो ये आपको प्रॉपर क्या किया था, व्यूज़ के लिए पागल बनाया जाता है, तो छात्र इस ट्रैप में फंसता है। मौर्य एम्पायर के बाद कौन एम्पायर आया, ठीक है, ये इतना बेसिक जेन्युइन सवाल पूछा हुआ था, और कई छात्र को देखे कि इस सवाल का क्या हुआ कि मतलब जवाब नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि वो कभी क्या करता है कि आपको जो ट्रेंड है, जो डिमांड है, उस हिसाब से तैयारी नहीं करवाता, तो वहीं फंसता है। और एक चीज़ और देखिए, जब आप फ्री कंटेंट चाहे यूट्यूब पे हो या फिर कहीं पे हो, यदि फ्री कंटेंट यूट्यूब पे और पेड क्लास में यदि डिफरेंट होता है, ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे किसी न किसी प्रकार का धोखा होता है। धोखा इसलिए कि यदि फ्री वाला कंटेंट कंज्यूम करने से क्या होगा कि मेरा फ्री निकल जाएगा, तो फिर पेड का डाटा कंज्यूम करने का क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो इस चीज़ पे आप विचार कीजिएगा। यहाँ पे क्या होता है कि छात्र को सिलेबस नहीं पता रहता है। सिलेबस नहीं पता रहता, उसके पीछे कारण है। आपको बीपीएससी का तैयारी करना होगा, आप क्या कीजिएगा, हम आपको बताते हैं। आप 2 से 3 चीज़ कीजिएगा। हार्डली आपकी क्या कीजिएगा, या तो गूगल पे सर्च कीजिएगा, ठीक है, गूगल पे सर्च कीजिएगा, वहाँ पे अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग लोगों के द्वारा दिया गया है, आ गया, ठीक। इससे भी ज़्यादा कोई थोड़ा जागरूक होगा तो क्या करेगा, यूट्यूब पे सर्च कर लेगा, किसी का 10 मिनट का, 20 मिनट का, आधा घंटा का, 1 घंटा का वीडियो देख लेगा, ठीक। मगर सिलेबस वहाँ पे भी जेन्यून नहीं मिलता। उसके पीछे कारण है कि हम क्या सिलेबस बताते हैं, या फिर यूट्यूब पे क्या है, या फिर वेबसाइट पे क्या है, ये मायने नहीं रखता, ठीक है। वो सारा सारा कचरा है। ओरिजिनल सिलेबस वही है जो आपको प्रॉपर क्या किया गया, जो विभाग के द्वारा दिया गया, ठीक है। और 99% छात्र के साथ यही समस्या होता है कि वो सिलेबस को देखना नहीं चाहते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, गूगल करना है बीपीएससी, ठीक है, तो बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। चाहे 71वीं बीपीएससी हो या 70वीं बीपीएससी हो, ज़्यादा अभी रिवाइज नहीं हुआ सिलेबस, तो परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। आप डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद उसमें देखिएगा क्या सिलेबस है, और उस सिलेबस को जो तैयार करेगा तो उसी का प्रीलिम्स हो या मेंस निकलेगा, ठीक। अब क्या होता है, लोक लुभावना में पता चला कि आपको कोई इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ कोई नया नया टॉपिक क्या हुआ कि हवा में रहा। जैसे कि अभी धोलावीरा को लेकर चर्चा था, ठीक है, साइन बोर्ड को लेकर, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है एम.के. स्टालिन जी, उनके द्वारा बोला गया कि $1 मिलियन देंगे यदि कोई डिकोड कर देगा उस भाषा को, क्योंकि वो भाषा पढ़ा नहीं गया, ठीक। तो अब क्या करेगा कि आदमी सारा चीज़ छोड़ देगा, अब उसके पीछे पागल रहेगा। यदि हमको पढ़ाना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो हम सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं आपको पढ़ाएंगे, हम आपको सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है, पहलगाम में जब जो आतंकवादी हमला हुआ, तो सिंधु नदी जल समझौता चर्चा में था। उस पर क्या हुआ कि भारत सरकार के द्वारा स्टे लगाया गया। रावी नदी के बारे में पढ़ाएंगे। उसके अलावा वहाँ पे चिनाब पे जो ब्रिज बना वो पढ़ाएंगे हम। आपको जेडमोर सुरंग के बारे में पढ़ाएंगे। उसके पीछे कारण है कि कभी भी किसी टॉपिक को क्या किया जाता है, कोई पढ़ाता है तो सिर्फ नैरो माइंडेड कह दीजिए या फिर संकीर्ण बुद्धि कह दीजिए। उसके पीछे कारण क्या है कि हिस्ट्री के नाम पे, हिस्ट्री के अलावा आपको एक लाइन ना तो पॉलिटी का पढ़ाएगा, ना ज्योग्राफी का पढ़ाएगा, ना साइंस एंड टेक का पढ़ाएगा। और सबसे ज़्यादा बर्बादी छात्र का यहीं पे होता है, क्योंकि जो टीच करने वाला रहता है वो न, तुमको ट्रस्ट नहीं हो तो एक काम करना, चाहे हमसे पढ़ रहा हो या फिर किसी और से पढ़ रहा होगा, ठीक है, फेल हो पास हो वो अपने जगह है, ठीक है। जो पढ़ाने वाला होगा थोड़ा उसके बारे में रिसर्च करना और देखना कि वो आदमी उस एग्ज़ाम को कभी दिया है कि नहीं दिया, ठीक है। ये चीज़ तुम थोड़ा देखना, चेक करके तुमको खुद समझ में आ जाएगा। जो आदमी जो काम नहीं किया है वो उस काम को करवाने के लिए क्या हो रहा है कि दिन रात ज्ञान दे रहा है, तो वो व्यक्ति कैसे सही हो सकता है। जो कभी बीपीएससी का प्रीलिम्स नहीं दिया, कभी फेल नहीं हुआ, कभी पास नहीं हुआ, वो व्यक्ति बीपीएससी के प्रीलिम्स में ज्ञान देगा। तो आप थोड़ा विचार कीजिए, उसके पास कौन डाटा होगा, उसके पास वही डाटा होगा किताबी कीड़ा वाला, जो रटंत विद्या होगा। वो पढ़ा है कहीं पे कि बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में क्या हुआ, हिस्ट्री से 10 सवाल आया। वो खुद रियल टाइम में क्या हुआ उस प्रॉब्लम को फेस नहीं किया, ठीक है।
तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि इस टाइप का लोग क्या करता है कि उस पर हवाबाजी ज्ञानबाजी करता है और वहीं पे छात्र फंसता है। अब जो एक्चुअल विद्यार्थी होगा, जो कभी एग्ज़ाम दिया है, कहीं रुक गया, पास कर गया, सिलेक्शन हो गया, उसको जेन्यून जानकारी रहता है कि उसको पता है कि रियल प्रॉब्लम एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है, ठीक है। तो वैसा टाइप का चाहे जो भी व्यक्ति होगा, चाहे कोई एसडीएम हो, चाहे डीवाईएसपी हो, चाहे किसी भी जॉब में कर रहा होगा, कोई 5 साल से तैयारी कर रहा होगा, कोई 2 साल से 3 साल से कर रहा है, ठीक है। तो वो जो व्यक्ति पढ़ाएगा सो और जो अन्य पढ़ाएगा सो, जमीन आसमान में अंतर होगा, ठीक। तो ऐसे ऐसे चीज़ को आप माइंड कीजिएगा, क्योंकि वो व्यक्ति जेन्यून आपको बता सकता है जो रियल में उस प्रॉब्लम को फेस किया, ठीक। चलिए, इसके अलावा देखो बिहार स्पेशल में भी बहुत शॉर्ट टॉपिक है, और इसके अलावा क्या है कि बिहार स्पेशल में भी देखे हैं कि मैप, बिहार के स्पेशल के नाम पे छात्र क्या करता है, मैप को नहीं पढ़ता। बिहार का मैप में तुमसे पूछ देगा कि पश्चिम में कौन जिला है, उत्तर में कौन जिला है, दक्षिण में कौन जिला है, तो कितना वहीं पे फंस जाता है। और ये सब इतना बेसिक है कि तुमको 2-3 सवाल करवा देगा, ठीक है। बिहार का पक्षी, पेड़ हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, गवर्नर हो गया, ठीक है, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो गए, ये सब चीज़ से सवाल पूछता थी। यही कारण है कि आपको इतना सारा चीज़ हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। करंट अफेयर के लिए आपको बोले हैं प्रतियोगिता दर्पण सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट मैगजीन हमको अब तक में लगा है, ठीक है। क्योंकि 70वीं बीपीएससी वाला जब एग्ज़ाम हो रहा था तो हम कई बार छात्र को बोले हुए थे कि आप ये सब टॉपिक करके जाइएगा, और जितना हमको लगता हम वीडियो में बोलें, ठीक है, वो लाइन शब्द सा लाइन बाय लाइन सवाल आया हुआ था। उसके पीछे कारण है कि हमको टॉपिक का इम्पोर्टेंस समझ में आता है और वो कितना इम्पैक्ट करता है हमको ये भी समझ में आता है, ठीक है। तो ये तो आपको प्रीलिम्स का हो गया। इसके बाद प्रीलिम्स क्रैक कीजिएगा तो फिर मेंस आएगा। मेंस में देखो जो हिंदी है तो क्वालिफाइंग है, तो यहाँ पे ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। इतना डिटेल इसीलिए बताना पड़ रहा है कि जो छात्र फ्रेशर होगा तो उसको किसी प्रकार का समस्या नहीं हो, ठीक है। तो हिंदी तो आपको क्या होगा कि हिंदी आपको क्वालिफाइंग है तो पर्यायवाची शब्द हो, विलोम शब्द हो, ठीक है, थोड़ा बहुत ग्रामर आता हो, इसके अलावा क्या हो कि लेटर वगैरह लिखना आता हो, तो आपका काम वहाँ पे हो जाएगा। और बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी का, ठीक है, आपके पास कभी भी नॉलेज का कमी नहीं रहता। नॉलेज इन द सेंस क्या हो गया कि आपके पास इन्फॉर्मेशन का कमी नहीं रहता। आपसे किसी टॉपिक पे कोई बहस कर दे, ठीक है, ऐसे ही बहस कर दे, हवाबाजी ही करना हो, तो जितना आप बोल लीजिएगा ना उतना कोई और नहीं बोलेगा। उसके पीछे कारण है कि आप रोज़ डे टू डे में आप इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, सामान्य से आप ज़्यादा जानते हैं, ठीक। तो एस्से राइटिंग में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, बस आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा। इसके अलावा जीएस पेपर 1, तो जीएस पेपर 1 का हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दोनों का दिखाते हैं। तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री है, बिहार का रोल है, कल्चर है, ठीक है, जैसे मौर्य हो गया, पाल हो गया, पटना कलम हो गया, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। और एक सेक्शन है स्टैटिक वाला। स्टैटिक कहने का सेंस मेरा ये हो गया कि जो डाटा इंटरप्रिटेशन है उसमें सवाल आता है और वो सबसे हाई स्कोरिंग है, तो यदि वो कर लीजिएगा तो हो जाएगा। और इसमें भी ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना, ठीक है। आपको दिखाते हैं, यदि आप टॉपिक वाइज करवा लीजिएगा ना, जीएस पेपर 1 का हम मेंस आंसर राइटिंग करवाए हैं, ठीक है। आप जाके देखिए, एक एक टॉपिक पे हम एक एक वर्ड पे करवाए हुए हैं, ठीक है। इसी चैनल पे आप जाके देखिएगा तो मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप कर लीजिए, ठीक है। आपका जीएस पेपर 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डीआई अभी नहीं करवाएं तो डीआई होगा तो करवा देंगे। फिर आता जीएस पेपर 2, यहाँ पे इससे लिखा गया तो परेशान नहीं हो। जीएस पेपर 2, तो जीएस पेपर 2 में तुमको जनरली क्या है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, और थोड़ा करंट में साइंस एंड टेक ब्लेंड रहता है। जैसे कि पटना के बारे में बताते हैं। पटना को हाल फिलहाल में क्या हुआ, सोलर सिटी का शायद दर्जा मिला, ठीक है। इसके अलावा हम पटना के बारे में एक चीज़ और बताए हुए थे कि पटना में सबसे बड़ा वाईफाई जोन है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो सवाल है आपको आता रहता है और बराबर पूछता है, ठीक। तो ये सारा चीज़ आपको जीएस पेपर 2 में हो जाएगा, आपको प्रॉपर हम दिखा भी रहे हैं। फिर एसए आएगा, तो एसए में भी परेशान है। और एसए में एक चीज़ और बताते हैं, गांव में हो, शहर में तो कम देखने के लिए मिलता है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते होंगे बिहार में कहीं भी, अब बिहार में होंगे तो लगभग ग्रामीण क्षेत्र में होंगे, पटना मुजफ्फरपुर को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्र में ही रहते होंगे, तो ग्रामीण क्षेत्र में देखते होंगे चाहे दादा हो, दादी हो, या फिर मम्मी पापा भी हो, ठीक है। तो वो लोग बात बात में क्या होता है, जो स्थानीय कहावत होता रहता है वो बोलते रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, मजाक में लेके छोड़ देते हैं, ठीक है।
आप उस चीज़ को सुनिएगा, होगा तो आप मम्मी हो पापा हो उससे आप बात कीजिएगा, उनके बोलने का वो कहावत कहने का तात्पर्य क्या, जैसे कि बाप का नाम क्या कहता है, बाप का नाम साग पात बेटा का नाम परोल, ठीक है। तब आपको लगता होगा कि पता नहीं हम क्या बोल रहे हैं। आप 70वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, जो एसए वाला पेपर है, तो एसए वाले पेपर में सेम क्वेश्चन पूछा गया, ठीक। तो आपको जानना पड़ेगा कि उस लोग जो स्थानीय कहावत है उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे कि ये भी सुनता होगा कि चलने नहीं आता तो क्या होता है कि आंगन टेढ़ता, ऐसे करके बहुत सारा कहावत होता है। तो इस टाइप का आपको जो स्थानीय कहावत होता है उस पर क्या करता है कि ये सवाल पूछता रहता है, ठीक है। चाहे आप मिथिलांचल के वासी हो या फिर मगध वाले क्षेत्र से हो या फिर भोजपुर वाले क्षेत्र से या फिर पूरा इंटायर बिहार के किसी भी क्षेत्र से, ठीक है। तो इस प्रकार का कोई कहावत कभी सुनने का मौका मिलेगा तो कोशिश करना गूगल करके जानने का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा। इसके अलावा जो महिला सशक्तिकरण है, ठीक है, बिहार में आपको पता है जाति को लेके कितना ज़्यादा तांडव होता है। तो जाति पे आपको नोट्स बना लीजिएगा, बिहार गरीब क्यों है, पिछड़ा क्यों है। इसके अलावा बिहार से आपको पता है कि ट्रेन ट्रेन भर के बहुत सारा मजदूर बाहर जाता, तो ये प्रवासी बिहारी है, ठीक है। तो इस सब पे आपको क्या होगा कि एसए में पूछेगा। तो हमको नहीं लगता है कि आपके पास कभी डाटा का कमी होगा या रियल ज़िंदगी में आपको जानकारी का कमी होगा। कोई किसी भी आसपास क्षेत्र में देखिएगा कोई ना कोई होगा जो बाहर कमाने के लिए जाता ही होगा, ठीक है। जाति को लेके चुनाव में लोकल चुनाव होता है, देखता है कितना ज़्यादा तांडव होता रहता है। गरीबी आसपास में देखता है, तो गरीबी देखता है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करने का कोशिश करना। जो गरीब आदमी है उसको क्या क्या गवर्नमेंट से बेनिफिट मिलता है, क्या प्रधानमंत्री आवास योजना मिलता है, क्या उसको उज्ज्वला जो गैस सिलेंडर है वो मिलता है, ठीक है। इसके अलावा तुम देखना कि उसको खाना खाने के लिए क्या गेहूँ चावल मिलता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़, तो देखिए इतना सारा चीज़ हम क्यों बता रहे हैं, इतना सारा चीज़ इसलिए बता रहे हैं कि जब भी आप तैयारी करना चालू कीजिए तो ये सारा इन्फॉर्मेशन क्या हो कि आपके पास हो, ठीक है। तो और इन सब के अलावा एक चीज़ और है, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको हम स्वयं करवाएंगे, तो उतना परेशान होना नहीं है। 180 डेज का प्लान भी है, ठीक है, वो आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो नहीं, आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे हम 180 डे प्लान दे देंगे, उसी हिसाब से आपका क्लास चलेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। इसके अलावा एक सब्जेक्ट और आपको रखना पड़ेगा जो कि ऑप्शनल आता है। तो ऑप्शनल में अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट चूज कीजिएगा, ठीक है। मेरा तो यूपीएससी का भी जब तैयारी कर रहे थे, तैयारी क्या कर रहे थे, अभी भी 27 में फिर देंगे पेपर, अभी थोड़ा किसी कारण बस रुक गए हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑप्शनल मेरा रहा था, ठीक है। और यहाँ बीपीएससी में भी लेंगे इस बार वही। तो आप क्या कीजिएगा कि ये भी क्वालिफाइंग है, ठीक है, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। तो यदि आप हिस्ट्री ऑप्शन लोगे तो हम करवा देंगे, ठीक है। बाकी अन्य सब्जेक्ट आप लीजिएगा तो फिर आपको देखना पड़ेगा, ठीक। तो ये प्रॉपर चीज़ें हैं जो आपको 72वीं बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अब आपको हम ले चलते हैं प्रॉपर नोटिफिकेशन पे, जिस चीज़ का हम बात कर रहे थे, क्योंकि पीवाईक्यू और सिलेबस सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप क्या कीजिएगा, जो सिलेबस है आप उसको प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, ठीक है, और आप अपने स्टडी टेबल पे रखिएगा, तभी जाके चीज़ें बेहतर होगा, ठीक है। चलो, तो हम देखते हैं है कि नहीं है। हाँ देखो, थोड़ा सा छोटा करने दो। यहाँ पे देखो जैसे कि ये प्रारंभिक परीक्षा के बारे में तुमको हम बता ही दिए, ठीक है। इसके अलावा देखो कुछ हल्ला गुल्ला है तो परेशान नहीं होना। ये देखो मुख्य परीक्षा में देखो ये ऑफिशियल वेबसाइट है और इसके पीछे ये देखो क्या लिखा हुआ है, बिहार गजट, है ना। तो ये जेन्यून है, ठीक है। तो अब आप बिहार लोक सेवा आप पता चलेगा कहीं पे पढ़ लिए हो गया, तो वो चीज़ नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेंस का देखो क्या दिया हुआ है कि मुख्य परीक्षा में क्या होगा कि सामान्य हिंदी होगा 100 अंकों का 3 घंटों की, ठीक है। सामान्य पेपर 1 होगा 300 अंकों का 3 घंटे की, फिर सामान्य पेपर 2 होगा 300 अंकों की 3 घंटे की, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको रहेगा। और ऐच्छिक विषय देखो ये लंबा चौड़ा लिस्ट है, तो तुम आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, कि तुमको कौन सा लेना है। जैसे कि कृषि विज्ञान है, मानव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, इसे करके सारा चीज़ है, ठीक है। तो इसमें देख लेना कौन सा सब्जेक्ट तुमको लेना है।
मेरा तो पता ही है तुमको कि 15 नंबर है हिस्ट्री, ठीक है। तो हिस्ट्री लेगा तो हम करवा देंगे, बाकी का आपको स्वयं से करना पड़ेगा, ठीक। अब बाकी इसका देखो प्रारंभिक परीक्षा का तो ये सिलेबस रहा। राष्ट्रीय तथा सामान्य विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास के प्रमुख विशेषताएं, भूगोल है, भूगोल में बिहार और भारत रहेगा ही, ठीक है। भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक, तो ये सारा चीज़ अभी आपको बता ही दिए। ये भी हम लगा देंगे, टेलीग्राम पे दे देंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो ये इसमें हिंदी वाला पेपर होगा, इसमें निबंध है, व्याकरण है, वाक्य विन्यास है, संक्षेप है, तो ये क्वालिफाइंग है तो इतना परेशान नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा जीएस पेपर 1 का सिलेबस देख लो। जीएस पेपर 1 में देख लो क्या है, भारत का इतिहास, ठीक है, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटनाएं और सांख्यिक विश्लेषण, आरेखन और चित्रण, तो ये चीज़ है। इसके अलावा सेकेंड पेपर में देख लो, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था रहेगा, अर्थव्यवस्था रहेगा, भूगोल है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, ठीक है। पेपर 1 देखो कितना डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे पत्र 1 है ना। तो आधुनिक भारत, ठीक है, तो इसमें बिहार के संदर्भ में आपको पढ़ना है। तो भारत की संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर देश के इतिहास के रूपरेखा साथ देखो गांधी, रविंद्र और नेहरू से संबंधित प्रश्न सम्मिलित होंगे। हर बार सवाल पूछता है, ठीक है। 1857 का क्रांति हो, चंपारण का आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, तो ये सारा पूछता, तो ये है। इसके अलावा जीएस पेपर 2 में देखेगा तो पॉलिटी है, पॉलिटी में देख लो भारतीय अर्थ राज्य व्यवस्था, इसके अलावा अर्थव्यवस्था, बिहार का भूगोल रहेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको रहेगा। तो यही कारण है कि आपको हम इतना डिटेल करके ये सारा चीज़ बता रहे थे, और ऐच्छिक विषय के बारे में आपको बता ही दिए। तो ये प्रॉपर तरीका है, ठीक है। ये सारा चीज़ है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और बिहार कंपटीशन से आपको क्या मिलने वाला है, बिहार कंपटीशन से आपको पता ही है कि बिहार कंपटीशन से आपको प्रॉपर जो मेंटरशिप के बारे में बोले तो वो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा 180 डेज का प्रोग्राम है, ठीक है। बाकी 72वीं बीपीएससी के लिए जो भी मेंटरशिप में आओगे या फिर फ्री वाले बैच में आओगे तो उनको प्रॉपर 6 मंथ का डे बाय डे प्लान मिलेगा, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग कवर किया जाएगा और विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के तहत। ऐसा नहीं कोर्स बेचने के लिए आए हैं, बेच दिए, निकल लिए, पैसा छाप लिए, ठीक है, तो ये काम बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे जिम्मेदारी के साथ होगा, ठीक है। वही छात्र आएंगे जो बहुत जेन्यून होंगे, जो वास्तव में करना चाहते हैं। बाकी सीट भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। एक बार फिर आपको बताते हैं कि मेंटरशिप प्रोग्राम का आपको फी लगेगा बाद में, कि ना कंटेंट का लगेगा ना अन्य चीज़ का लगेगा, ठीक है। जो मेंटरशिप प्रोग्राम लेंगे उनको ₹3000 पे करना पड़ेगा, उसमें सारा चीज़ इंक्लूड रहेगा। और जो फ्री वाले आएंगे तो उनको भी लगभग फ्री क्या कहेंगे, उसमें भी पड़ ही जा रहा है, क्योंकि मेंटेनेंस चार्ज ज़रूरी है भाई, ठीक है। तो उनको भी लगभग 1600 के आसपास पड़ जाएगा, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना है कौन सा लेना है, ये या फिर ये दोनों में से कोई एक आप लेंगे। और कोर्स को लेना कैसे है, ठीक है, तो इसको लेने के लिए भी आपको तरीका बता देते हैं, ठीक है। इसको लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लेने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। काम ये करना पड़ेगा कि आपको हम व्हाट्सअप नंबर दे देते हैं, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर दे देते हैं। आप उस पर प्रॉपर हमको मैसेज कीजिएगा, ठीक है। मैसेज करने के बाद आपसे हम बात करेंगे, बात करने के बाद आप हमको लगेगा, फिर जाके आप बैच में ऐड होइएगा, ठीक है। और ये नंबर आप नोट कर लीजिएगा, रुक जाओ थोड़ा सा, ये नंबर क्या करो नोट कर लो 80 84 210 139। इस पर क्या करना कि मैसेज करना। और जब मैसेज करना तो एक चीज़ याद रखना, अपना नाम, ठीक है, उसमें कमेंट में ही मैसेज कर देना नंबर, ठीक है, इस व्हाट्सएप पे, ठीक है। नंबर, आप किस ज़िला से हैं, ठीक है, ये सारा चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा। फिर जाके आपको हम कॉल करेंगे, आपसे बात करेंगे, फिर जाके आपका क्या होगा कि उसमें आपको बैच में इंक्लूड करवाया जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी छात्र हो जाएगा, ठीक। जब तक हमको नहीं सही लगेगा हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमको वो छात्र चाहिए
जो बहुत ज़्यादा क्या हो, सीरियस हो, ठीक है। तो बाकी का इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पे मिलेगा। तो ये नंबर आप राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये नंबर क्या कीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा, इसी पे आप मैसेज कीजिएगा। बाकी का जानकारी आपको क्या होगा कि यही मिलेगा, ठीक है। बैच आपका कब से चालू होने वाला है, बैच आपका चालू होने वाला है 15 अगस्त से, ठीक है। कब से चालू होने वाला है, 15 अगस्त से, ठीक है। अच्छा दिन है। तो ये नंबर याद रखना 80 84 210 139, इस पर आपको मैसेज करना है यदि आपको बैच में इनरोल होना है। सीटें बहुत लिमिटेड होगा, 50 से किसी भी कीमत पे छात्र नहीं भरेगा, चाहे कितना भी डिमांड हो, ठीक है, क्योंकि हमको ज़्यादा छात्र नहीं चाहिए। और एक चीज़ और, जो आप फ्री वाला बैच जिसको बोले, जिसमें बोले 1600 पे करना पड़ेगा, तो उसमें सिर्फ 20 स्टूडेंट आएगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 20 स्टूडेंट आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। और ये मेंटरशिप वाले में 50 स्टूडेंट आएगा, ठीक। तो इससे ज़्यादा नहीं होने वाला, ठीक। तो आप लोग देख लीजिएगा, जो इच्छुक होंगे आप ज्वाइन कीजिएगा, और नहीं होंगे तो कोई बात नहीं है, बाकी हम आपको करवाते ही रहेंगे, ठीक है। और एक बार फिर आपको अब लास्ट में बताते हैं कि प्रॉपर आप चाहते हैं कि 72वीं बीपीएससी क्या हो, कि आपका क्रैक हो, ठीक है। आप प्रॉपर चाहते हैं कि आपका 72वीं बीपीएससी क्रैक हो, तो अभी आइडियल टाइम है, आप तैयारी चालू कीजिए, ठीक है। बिहार कंपटीशन आपके साथ है, और आपका प्रिपरेशन बेहतरीन होगा, और बेहतरीन ही नहीं होगा केवल, बल्कि आपका सिलेक्शन तक का भी सफ़र चलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ था, हर एक पहलू को हम कवर किए हैं, कोई भी छूटा नहीं है। और कुछ बच जाएगा तो टेंशन नहीं लेना, वीडियो अपलोड करेंगे तो वीडियो में कमेंट कर देना नीचे, हम तो रिप्लाई देते ही है। बाकी व्हाट्सअप नंबर जो दिए हैं आप वहाँ पे हमको मैसेज कर सकते हैं बैच में जुड़ने के लिए, या फिर और भी जानकारी के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आपको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मित्रों में शेयर भी करना, ठीक है। इससे ज़्यादा अफोर्डेबल कोर्स तुमको पूरे भारत में कहीं पे नहीं मिलेगा, और इतना ज़्यादा फैसिलिटी, इतना ज़्यादा जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, कोई नहीं, ओपन कर देते हैं, ठीक है। मेंटरशिप के नाम पे आदमी को ठगा जाता है, और ट्रस्ट नहीं हो तो कहीं और पे भी ट्राई करके देखना, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।